Good morning, class 9th. I give some information, so please listen to me carefully. I was explain the lesson first in previous class. Okay, तो which lesson was your old book chapter? जो वो पुराना चैप्टर था वो ओल्ड बुक का चैप्टर था. बट नाउ आई एक्सप्लेन द न्यू चैप्टर इन न्यू बुक ऑफ न्यू बुक. मैं आपको न्यू बुक का चैप्टर पढ़ा रही हूँ, ज्योग्राफी का लेसन फर्स्ट, इंडिया साइज एंड लोकेशन. ये आपकी एनसीईआरटी बेस्ड है. वो एमपी बोर्ड थी, एमपी बोर्ड बुक नहीं चल रही है. अब एनसीईआरटी सिलेबस चल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी 5 बुक्स है. नंबर 1 ज्योग्राफी, नंबर 2 हिस्ट्री, नंबर 3 सिविक्स, नंबर 4 इकोनॉमिक, नंबर 5 पॉलिटिकल साइंस. दैट्स आप your history book या SST syllabus is divided in 5 books. Okay, so let's start. In geography's lesson first, India size and location. India is one of the ancient civilization in the world. भारत जो है एक पुरानी सभ्यता है विश्व में, सबसे पुरानी. It has achieved multifaceted socio-economic progress during the last 5 decades. इसने कई सारे या विभिन्न क्षेत्रों में सोशियो इकोनॉमिक सामाजिक आर्थिक प्रोग्रेस किया है पिछले 5 शतकों में के दौरान. इट हैज़ मूव फॉरवर्ड डिस्प्लेइंग रिमार्केबल प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी एंड ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट. इसमें अगर आप देखें जाए तो रिमार्केबल चिन्हित प्रोग्रेसिंग की है एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, इंडस्ट्री के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में और सारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट आर्थिक विकास के क्षेत्र में भी. India has also contributed significantly to the making of world history. भारत का विश्व इतिहास में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है. फर्स्ट टॉपिक इज लोकेशन. इंडिया इज वास्ट कंट्री. भारत एक बड़ा देश है. लेइंग इंटरली इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर. ये पूरे ग्लोब पर उत्तरी गोलार्ध में स्थित है. ठीक है. ये द मेन लैंड एक्सटेंड बिटवीन लैटिट्यूड. ये जो मेन लैंड है इसकी अक्षांशीय रेखाओं में 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड पर स्थित है. ठीक है. और लॉन्गिट्यूड देशांतर में देखें तो 68.7 डिग्री 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक फैली हुई है. द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड द कंट्री इनटू 2 ऑलमोस्ट इक्वल पार्ट. जो मकर रेखा है वो देश को बराबर 2 पार्ट्स में काटती है. टू द साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट ऑफ द मेनलैंड. ये मुख्य भूमि को साउथ ईस्ट दक्षिणी पूर्वी और दक्षिणी पश्चिमी भाग में काटती है. द अंडमान निकोबार आइलैंड एंड द लक्षद्वीप आइलैंड इन बे ऑफ बंगाल. जो अंडमान निकोबार है और लक्षद्वीप है जो बे ऑफ बंगाल में पड़ते हैं वो, एंड अरेबियन सी इसी में है रिस्पेक्टिवली. ठीक है. फाइंड आउट द एक्सटेंट ऑफ दिस ग्रुप्स ऑफ आइलैंड फ्रॉम योर एटलस. अगर आपको इन ग्रुप्स की स्थिति जाननी है, फैलाव जानना है कहाँ से कहाँ तक है, तो आप अपने एटलस में इसको देख सकते हो. ठीक है. इसको पता कर सकते हो. सेकंड हेडिंग इज साइज, आकार. कितने भाग में फैला हुआ है. द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. जो इंडिया का भूमि के क्षेत्र है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है. इंडिया टोटल एरिया अकाउंट अबाउट 2.4% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड. विश्व का पूरा भौगोलिक क्षेत्र का 2.4% जो है वो भारत में है. फ्रॉम द फिगर 1.2. अब ये फिगर जो दी गई है 1.2 में, इसको आप देख सकते हो. ओके. So it is clear that India is the 7th largest country of the world. ये आप सबको पता है कि भारत जो है विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है एरिया वाइज. इंडिया हैज़ अ लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट 15,200 किलोमीटर. भारत की भूमि का जो सीमाएं हैं, जो फैला हुआ है लैंड बाउंड्री है वो 15,200 किलोमीटर है. एंड तटीय क्षेत्र की जो कोस्टल लाइन है उसकी लेंथ जो है उसमें अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप भी शामिल है. वो है आपका 7,516.6 किलोमीटर. टोटल लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन ऑफ द मेन लैंड इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप 7,516.6 किलोमीटर. ओके. इंडिया इज बाउंडेड बाय द यंगफोल्ड माउंटेन इन द नॉर्थ वेस्ट. भारत की जो बाउंड्री है, ठीक है,
वो है आपकी यंग फोल्डेड माउंटेन। इंडिया इज़ बाउंडेड बाय द यंग फोल्ड माउंटेन इन द नॉर्थ वेस्ट। इंडिया की जो बाउंडेड है, सीमा है, वो उसमें जो यंग फोल्ड माउंटेन से बनी हुई है नॉर्थ वेस्ट में। नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट उत्तर में और उत्तर पूर्व में। साउथ ऑफ अबाउट 22 नॉर्थ लैटिट्यूड, दक्षिण जो है लगभग 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। इट बिगेन अ टेपर, ये कैसी है, एक टेपर स्टार्ट करती है एंड एक्सटेंड टूवर्ड द इंडियन ओशन, और फैली कहाँ तक है, इंडियन ओशियन तक फैली हुई है। डिवाइडिंग इट इनटू 2 सीज, ये 2 भागों में समुद्र को काटती है, मतलब इंडियन ओशन तक है, और ये इसमें 2 भाग में ये कटती है, एक अरेबियन सी और दूसरा बे ऑफ बंगाल। ओके, अरेबियन सी ऑन द वेस्ट, पश्चिम में अरेबियन सी और ईस्ट में बे ऑफ बंगाल। ठीक है, लुक एट फिगर 1.3 एंड नोट एट द लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड ऑफ द मेनलैंड इज अबाउट 30 डिग्री। आप फिगर 1.3 देखिए, उसमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड दिया गया है, उसको आप फिगर आउट कर सकते हो। ठीक है, डेस्पाइट दिस फैक्ट द ईस्ट वेस्ट एक्सटेंड अपीयर टू बी स्मॉलर देन नॉर्थ साउथ एक्सटेंड। अगर आप देखोगे तो पूरब पश्चिमी जो फैलाव है वो आपको छोटा दिखाई देगा अपेक्षा उत्तरी दक्षिणी फैलाव की। फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज़ अ टाइम लैग ऑफ 2 आवर। गुजरात से ये कन्याकुमारी अरुणाचल प्रदेश तक, इसमें जो टाइमिंग है वो 2 आवर्स की है। टाइम अलोंग द स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन ऑफ इंडिया, ये जो टाइम है वो स्टैंडर्ड IST का है। ठीक है, स्टैंडर्ड मेरिडियन का 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट से लिया गया है, जो मिर्ज़ापुर से उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है, और ये इसका टाइम इसी से लिया गया है, और ये पूरे देश में चलता है स्टैंडर्ड टाइम। द लैटिट्यूडनल एक्सटेंड इन्फ्लुएंसेस द ड्यूरेशन ऑफ द डे एंड नाइट। लैटिट्यूडनल एक्सटेंड जो है वो डे एंड नाइट की ड्यूरेशन दिन में होता है, और ये वन मूव करती है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, दक्षिण से पश्चिम की तरफ। इंडिया एंड द वर्ल्ड, भारत और विश्व। द इंडियन लैंड मास हैज़ सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया। जो भारतीय लैंड भूमि है, जो लैंड मास है, वो आपका केंद्रीय लोकेशन केंद्र में स्थित है, मध्य में ईस्ट और वेस्ट एशिया के बीच में स्थित है। इंडिया इज़ अ साउथ वार्ड एक्सटेंड ऑफ द एशिया कॉन्टिनेंट। भारत जो है दक्षिणी सिरे पर स्थित है एशिया कॉन्टिनेंट के, एशिया महाद्वीप के। द ट्रांस इंडियन ओशियन रूट which connect the countries of Europe in the west and the countries of East Asia provided the central location to India। इसमें ट्रांस इंडियन ओशियन है, ठीक है, मार्ग है जो भारत को यूरोपियन देशों से जोड़ती है पश्चिम में, और ईस्ट एशिया से जोड़ती है, जिससे भारत को सेंट्रल लोकेशन मिलती है, मध्य में। नोट दैट द दक्कन पेनिनसुला प्रोड्यूस्ड ये क्या है, पेनिनसुला प्रोड्यूस जो दक्कन पेनिनसुला है वो इसको इंडियन ओशियन से जोड़े रखता है। ठीक है, जिससे सहायता मिलती है इंडिया टू इस्टेब्लिश क्लोज कॉन्टैक्ट विद वेस्ट इंडिया, जिससे भारत को हेल्प मिलती है कि वो पश्चिमी एशिया के साथ संपर्क बनाए रखे, या उसका संपर्क उससे बना रहे, क्लोज कॉन्टैक्ट। अफ्रीका एंड यूरोप फ्रॉम द वेस्ट कोस्ट एंड विथ साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट, यानी कि अफ्रीका और यूरोप से वेस्टर्न कोस्ट के द्वारा से, और साउथर्न और ईस्ट अफ्रीका से ईस्टर्न कोस्ट के द्वारा। नो अदर कंट्री हैज़ अ लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑन द इंडियन ओशियन, और कोई भी ऐसा देश नहीं है जिसकी इतनी लंबी तटीय रेखा हो इंडियन ओशियंस पर, एज इंडिया हैज़, एंड इंडीड भारत ही एक ऐसा है जिसकी इतनी लंबी तट रेखा है इंडियन ओशियंस में। इट इज़ द इंडिया continent position of in the Indian Ocean which justifies the naming of an ocean after it। इंडिया की जो स्थिति थी, कॉन्टिनेंट भारतीय या हिंद उप महाद्वीप की जो पोजीशन थी इंडियन ओशन में, हिंद महासागर में, उसी के नाम पर इसका नाम, इस ओशन का नाम रखा गया बाद में। ठीक है, बाद में इसको ये नाम दिया गया।